दादा भगवान की दिव्यता और महिमा का श्रद्धा पूर्वक गुणगान। देख तेरे सत्संग की महिमा मैं हो गई, भगवान कितने भक्त बने भगवान। दादा भगवान सच में भगवान थे। एक अनोखा प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी आंखों के सामने है। पहली बार जब मैं शरणागति में आया आज से 11 से 12 साल पहले, तो उस समय 10 से 20 व्यक्ति ही सत्संग में आए हुए थे। इसलिए दादा भगवान साधारण वेश में लगे परम पूजनीय नहीं। सत्संग में भक्तों के विशाल समूह को देखकर दादा भगवान के निष्काम कर्म योग, महान तपस्या और आदर्श जीवन से सीखा। जैसे फूल बगीचे में खिलता है तो अपनी महक से चारों दिशाओं को भर देता है, वैसे ही दादा भगवान के तेज और प्रेम ने श्री कृष्ण की तरह सबके हृदय को मुग्ध कर लिया। ऐसी महान विभूतियां जिसकी पहली झलक ही सबको प्रकाशित कर लेती है। साधारण वेश, मुख पर बहम तेज, वाणी में स्पष्टता, उनके चेहरे की प्रसन्नता एक साक्षात उपदेश थी। दादा भगवान की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं था, वह एक बहते हुए झरने के समान थी। इस प्रसन्नता के साथ अपार प्रेम का सागर भरा था। वे करुणा निधान थे। भक्तों से उनका व्यवहार मित्रों जैसे था। कोई कैसी भी समस्या, चाहे आत्मिक हो या पारिवारिक, लेकर उनके पास आता तो दादा भगवान बड़ी आत्मीयता से एक सच्चे मित्र की तरह उस समस्या को सुलझा देते। कुछ ऐसे भी लोग थे जो शराबी थे, पर ज्ञान में आने पर उन्हें भी दादाजी की दृष्टि मिलती। उन्हें सत्मार्ग पर लाने के लिए दादाजी सर्वस्व देने को तैयार हो जाते। दादा भगवान के महान प्रभावशाली व्यक्तित्व पर मैं आशिक हो गया। एक एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी जिसकी मुझे खोज थी मिल गए। निर्विकार, निर्मल, सरल, जैसे अंदर वैसे बाहर, साधारण परंतु महान, कभी कोई चमत्कार ना दिखाने वाले पर अपने आप स्वयं चमत्कार। ऐसी सहज विभूति को पाकर लगा हम धन्य धन्य हो गए। दादा भगवान की वाणी में जादू थे। वे भक्तों के हृदय में भावों से उपदेश करते थे। सभी भक्त जन यही कहते थे कि दादा भगवान ने मेरी शंकाओं का समाधान किया और मेरी ही बात कर रहे हैं। हरिद्वार, नैनीताल, दिल्ली आदि कई स्थानों पर भक्तों को लेकर जाते, वे जहां जाते जंगल में मंगल हो जाता। 70 से 80 जनों का भोजन हमारे भगवान अपने हाथों से तथा प्रेमियों द्वारा बनवाकर सबको अपने बच्चों जैसे परोस कर खिलाते। यहाँ
तक कि प्रातःकाल उठकर पानी के मटके स्वयं भरते, झाड़ू आदि की सेवा से भी न हिचकते। मैथरान में दादा भगवान के साथ वो प्यार की मधुर स्मृतियां भक्तों को हृदय में सदैव ताज़ी रहेगी। दादा भगवान एक धनी परिवार में जन्मे और ऐसा कहा जाए बॉर्न विद गोल्डन स्पून इन माउथ, ये बहुत ठीक होगा। पढ़ने लिखने के बाद अपने पारिवारिक धंधे हीरे जवाहरात का व्यापार संभाला, पर जवानी में ही भीतर वैराग्य वृत्ति होती रही। यह संसार फिर उनको ब्रह्मज्ञानी गुरु लाल जी के मिलने पर स्वप्नवृत्त जैसा लगने लगा, जैसे जिनके हाथ में कंकड़ हो और अचानक हीरे हाथ में आ जाएं, तो कंकड़ वही छोड़कर हीरे पकड़ लेता है। अब तो हर समय उनकी आंखें मस्ती में डूबी रहती, उनके चेहरे पर अलौकिक नूर चमकता था। एक अजीब ईश्वरीय मस्ती थी, नाम खुमारी नान का। भगवान अपनी श्रद्धा से नित्य नया भजन बनाकर गुरु को जाकर सुनाते थे। उनकी श्रद्धा भक्ति प्रेम को देखकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तू जिस श्रद्धा नम्रता से मुझको झुका है, सारा संसार तुमको झुकेगा। यह गुरु वाक्य सत्यम का प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। दादा भगवान के संपर्क में जो एक बार आ गया, उसे उन्होंने प्रेम की धारा में डुबो दिया। जहाँ सबके गुरुदेव थे वहीं सबके माता पिता भी थे। दादा भगवान जैसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं है। दादाजी करुणा ने शिष्य को शिष्य नहीं रहने दिया, क्योंकि जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद रूप है, उसका शिष्य शिष्य ही रहे, यह उसका गौरव नहीं है। परंतु वह हर एक को वही स्वरूप देना चाहता है जो परमात्मा स्वरूप वह स्वयं है। दादा भगवान को शिष्य शब्द ही अच्छा नहीं लगता था। शिष्य माना ही शीश जो चूमता रहे जीवन भर। ब्रह्मज्ञानी शिष्य भाव को भी शिष्य दृष्टि से निकाल देना, हटा देना जरूरी समझता है। जैसे पत्थर की मूर्ति को विधिवत पूजन करने के बाद उसका विसर्जन भी कर देते हैं। गुरु अपना रूप देकर अहंकार का विसर्जन करा देता है। परंतु यहाँ अद्वैत की बात है, देह से गुरु और शिष्य में भेद जरूर रहेगा। जैसे सागर से ही लहर उत्पन्न होती है, पर लहर कभी सागर होने का अहंकार नहीं कर सकती। और सच तो ये है कि जब तक गुरु शिष्य का अपना आप एक नहीं होता, ज्ञान का सुर भी नहीं मिलता है। हाँ, भगवान गुरु शिष्य का अजीब नाता है। इस समस्या का वर्णन करना एक अजीब समस्या है। एक
चित्रकार की कलम शमा और परवाने का चित्र तो खींच सकती है, लेकिन उनके हृदय के भावों का चित्रण करना मुश्किल है। निसंदेह सब नाते अवश्य टूट जाएंगे, लेकिन गुरु शिष्य का सूक्ष्म नाता टूटने वाला नहीं। गुरु अगर स्थूल शरीर छोड़ भी दे तो भी शिष्य के हृदय के साथ गुरु का संबंध बना ही रहता है। नाम रहियो साधु रहियो रहा गुरु गोविंद कह नानक, इस जग में जिन जप्यो गुरु मंत्र। तमाम ऋषि मुनि मंत्र वेद शास्त्र गुरु शिष्य संबंध करते खामोश हो गए। यह कैसा शाश्वत शक्ति प्रदायक नाता है। उसकी आज्ञा पालन के आगे भक्त के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यही एक संबंध है जो शिष्य में रूह फूंकता है तथा कल भी गुरु मंत्र शिष्य के घर में समा जाता है तो अज्ञानता उसके हृदय में घूंघट उठा लेती है, तो मंजिल पांव के नीचे आ जाती है। तब शिष्य अपने आप को कृत मानता है। हाँ भगवान, यही गुरु कृपा हमें भी चाहिए। गुरु कृपा जही नर ते कीन्ही तिन ये जुगत पछानी। दादा भगवान के साथ बिताए कुछ क्षणों की झांकी। दादा भगवान इस धरती पर अवतरित हुए और साधारण रूप में आकर जन्मों के भटके लोगों को ज्ञान का संबल देकर जीवन का सत्मार्ग दिखाया। हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है जिन्होंने हमें सभी मायावी कीड़ों को आत्मा की भू करके आत्मा के निश्चय में टिकाया। मुझ हकिंज को ज्ञान का दान देकर भिखारी को हर प्रकार की मांग से बचा लिया। तभी इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हुई आकाश रूपी आत्मा में उड़कर सदा जीवन जीने का आनंद ले रहे हैं। सचमुच दादा भगवान ने सबका जीवन ही बदल दिया। वह जुबां कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। पहले ही दिन ऐसी आत्मीयता से मिले, अपनेपन से मिले कि लगा ही नहीं कि आज हम नए मिले हैं। दादा भगवान आंखें मूंदे हुए शांत रूप से अमृत वाणी का रस प्रेमियों को पिला रहे थे तो मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई और शंका समाधान करने का मन हुआ तो उसी समय दादा भगवान आँख खोलकर पूछने लगे कि कोई शंका है।